आज सुबह उठते ही नहाने के बाद मैं लग गई थी सीधा अपने काम में। इधर उधर फैला हुआ सारा सामान समेटना था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। लंच में मैंने बनाई थी बीन्स और आलू की सब्जी। सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खत्म हो गए थे तो शाम में मैं वही लेने चली गई थी। पूरे दिन किसी भी टाइम बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से घर के अंदर ही स्टैंड पर सारे कपड़े सुखाने पड़े। और बेंगलोर में थोड़ी थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, थोड़ा कानून से रिलेटेड बातें करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। आपने एक अपराध का नाम तो बचपन से ही सुना होगा, किडनैपिंग। एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश के बहुत सारे लोगों के बीच कि अगर किसी इंसान को, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी हो सकता है, उसको अगर गैर कानूनी तरीके से उठा लिया जाए तो वो किडनैपिंग होता है। जबकि ऐसा हर उम्र के इंसान के केस में नहीं होता है। हमारे देश के कानून में 18 साल से कम उम्र वाले को बच्चा माना जाता है। अगर 18 साल से कम उम्र के इंसान को गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है, मतलब किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से उठाया गया है, तो उसको किडनैपिंग बोला जाता है। लेकिन अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले को गैर कानूनी तरीके से उठाया गया है तो इस अपराध को किडनैपिंग ना बोल के अबडक्शन बोला जाता है। हाँ जी, इसको अबडक्शन ही बोला जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यही सच है। दोस्तों, किडनैपिंग का ऑफेंस इतना बड़ा माना जाता है कि अपराधी का मोटिव बिल्कुल इमटेरियल होता है, मतलब निराधार होता है। चाहे उसने बच्चे को बेचने के लिए किडनैपिंग की हो, चाहे बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किडनैपिंग की हो, या फिर उसका मोटिव कुछ और हो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ही बच्चे को उठा लिया जाएगा, किडनैपिंग का ऑफेंस उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगा और जो किडनैपर है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। किडनैपिंग की सजा 7 साल तक होती है और उसके साथ साथ फाइन भी लगता है। एक और नोट करने वाली बात है, किडनैपिंग एक तो 18 साल से कम उम्र के इंसान के केस में होती है और दूसरा होती है ऐसे पर्सन के केस में जो अनसाउंड माइंड का है, मतलब जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। बाकी सब लोगों के केस में इस ऑफेंस को अबडक्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं, किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है। एक होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। हम पहले वाले की बात पहले करते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को इंडिया की टेरिटरी से ट्रांसफ़र कर देना, मतलब इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र कर देना। अब इसका कोई भी पर्पस हो सकता है स्लेवरी करवाना हो, मतलब दास या फिर गुलाम बना के रखना हो, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में डालना हो, मीन्स वेश्यावृत्ति में डालना हो, ऑर्गन्स बेचने हो, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग में डालना हो। कोई भी पर्पस हो सकता है। सवाल ये भी आता है इंडिया से किडनैपिंग करी कैसे जाएगी, तो ये भी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि फ्रॉड करके, धोखा करके, डर का इस्तेमाल करके, या फिर बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, मतलब कोई भी नशीला पदार्थ देकर। गाइस, किडनैपिंग के टॉपिक पे बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके मन में किडनैपिंग को लेकर और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। गाइस, किडनैपिंग के टॉपिक पर बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके किसी के भी मन में किडनैपिंग के ऑफेंस पर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।